बच्चों अपन ने sp3 डिहाइड्राइजेशन किया था। आज हम करेंगे sp3d2 हाइड्राइजेशन, sp3d2 संकरण। ओके, sp3d2 संकरण में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी और इस तरह से 5 sp3d2 हाइब्रिड कक्षक बनेंगे। ठीक है, 5 बनेंगे d2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। राइट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सी जो d ऑर्बिटल है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो आप देखिए हमारे पास d ऑर्बिटल टोटल 5 होती है। एक होती है dxy, dyz और dzx, और दूसरा जो सेट है ऑर्बिटल्स का वो होता है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल। गॉट इट। इन दोनों सेट में अंतर यह है कि जो ऊपर वाला सेट है उन ऑर्बिटल्स के लोब इन बिटवीन एक्सेस होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं। गॉट इट। और जबकि जो नीचे वाला सेट है ऑर्बिटल्स का, इनके लोब अक्षों के ऊपर होते हैं, अलोंग द एक्सेस, है ना। गॉट इट। तो इसमें जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगी वो होगी आपकी इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर ऑर्बिटल और dz स्क्वायर ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे रीजन ये है कि हम अगर ये हमारा ये ले, जैसे सपोज ये एक रिकॉर्ड है, तो आप ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस हुई। देखिए आप बच्चों क्या हुआ, ये एक एक्स एक्सिस हुई है, ये वाई एक्सिस हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देखेंगे जब हम ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बना रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, तो 6 लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। किस तरह से? 2 लिगेंड इस तरह से प्रेजेंट है, इसके कॉर्नर कुल 4 लिगेंड है। देखो हाँ बच्चों, तो 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के कॉर्नर पर, देखिए 2 लिगेंड वाई एक्सिस के कोने पर और 2 लिगेंड का होंगे जेड एक्सिस के कोने पर। देखो आप बच्चों ध्यान से, है ना। तो जब हम इसको मिक्स जोड़ेंगे ऊपर वाले लिगेंड को, अगर मैं इन चारों कोनों से जोड़ूंगी तो 4 फलक बन जाएंगे, और इसी तरह से नीचे वाले लिगेंड को जोड़ूंगी तो 4 फलक बन जाएंगे। और इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अष्टफलकीय संरचना, यानी कि कुल फलक हो गए 8 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल हमारी बनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। यानी कहने का मतलब जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या होगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय संरचना बनेगी। क्यों? क्योंकि 6 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। गॉट इट। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें आप ये देखेंगे कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, वाई से आ रहे हैं और जेड से आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो हमारी ईजी ऑर्बिटल होती है, इनके जो लोब होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं? अक्षों के ऊपर। याद करो बच्चों, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके लोब कहाँ हो गए? एक्स और वाई एक्सिस पे हो गए। देखो आप बच्चों, ये किसका शेप है? dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम शेप देखें dz स्क्वायर ऑर्बिटल का, और सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, तो दिस इज द शेप ऑफ dz स्क्वायर ऑर्बिटल। ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप है ना। क्यों? क्योंकि उसके लोब जेड एक्सिस की तरफ है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और व्हेनेवर देयर इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी जिसके लोब अक्षों के ऊपर है, और वो ऑर्बिटल हमारी हो गई dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। गॉट इट। तो कुल मिलाकर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल, कौन सी? dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके कुल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी sp3d2 हाइब्रिड, और जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। इस तरह से देख लीजिए बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें चारों कोनों पर 4 लिगेंड होंगे, और इस तरह से, राइट। ये अष्टफलकीय संरचना है, ये एक सममित संरचना है जिसमें कि जो बॉर्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। गॉट इट। तो ये मैंने आपको जनरल बताया। अब हमारा वही पढ़ने का स्टाइल जो हम हमेशा करते हैं कि हम एक इसका टिपिकल एग्जाम्पल याद कर लें और उससे बाकी सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। ओके, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि 6 ऑर्बिटल बन रही है, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल याद रखिए sf6, राइट। d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टिपिकल एग्जाम्पल हो गया sf6। ओके, अब उसके बाद आप ले लीजिए, ग्रुप में आगे बढ़िए, है ना। तो सल्फर के बाद कौन सी फैमिली आएगी? ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन वाली फैमिली, एक वैलेंसी कम कर दी तो Cl F5।
फिर उसके बाद जीरो ग्रुप आएगा, जिनोन एक वैलेंसी कम कर दी तो XeF4। गॉट इट बच्चों? तो ये चारों आपका आ गया। अब आप अपन इसको फटाफट से सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लें तो हो गया SF6 मॉलिक्यूल। ओके, तो SF में सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होगा, यानी इसकी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन और 3d ऑर्बिटल इसकी खाली है। राइट, हमारा काम करने का स्टाइल हमेशा की तरह क्या है, हम ये देखते हैं कि कितने बॉन्ड इसने बना रखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं, मीन्स वी रिक्वायर्ड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, हमें इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके चलेंगे किसमें, डी ऑर्बिटल में। गॉट इट? सो द नाउ जितनी भी सिग्मा बॉन्ड बनाती है वो ऑर्बिटल्स हमेशा हाइब्रिड हो जाती है और देगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 संकरण देंगी। गॉट इट? और अगर sp3d2 संकरण है तो आप देखेंगे सेंटर में आएगी हमारी सल्फर और 5 फ्लोरीन अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में 6 फ्लोरीन इसके साथ में बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ये 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए, सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। इस संकुल की जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल परफेक्ट। एंड देयर आर 6 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप। जब आप सल्फर से क्लोरीन ग्रुप में जाएंगे तो आप देखेंगे एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। अगर क्लोरीन पे एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो देखिए क्या चेंज हमें करना है, ये 3p ऑर्बिटल हो गई है। ठीक है, ये 3s, ये 3p। ओके, राइट, नाउ ये हो गई आपकी 3d ऑर्बिटल। राइट, अब आप ये देखिएगा कि हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5 बनाने, मींस वी रिक्वायर ओनली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल में भेज देंगे। सो द हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3d2। संकरण कौन सा हो गया, sp3d2 हो गया है। और जब sp3d2 संकरण है तो आप देखो देयर इज 1 लोन पेयर। ध्यान से देख लो बच्चों कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक एकाकी युग्म है। राइट, अब हमारे पास में देखो, ये बात ध्यान से सुनना बच्चों आप, इसमें सारे बॉन्ड हमारे पास बराबर है, 90 डिग्री का एंगल है ना। तो हम वैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक्सियल पोजीशन में ही लोन पेयर लगाएंगे ताकि हम आसानी से पता कर सके कि उसकी ज्योमेट्री क्या है ना। तो सपोज मैंने नीचे लगा दिया ये एक्सियल पोजीशन में लोन पेयर, इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि देयर इज 1 लोन पेयर प्रेजेंट। ओके, तो रिमेनिंग जो पोजीशन है 5, उस पर आपने लगा दी 5 फ्लोरीन। ठीक है, आपने क्या लगा दिया, 5 फ्लोरीन लगा दी है। तो आप क्या देखेंगे कि अब क्योंकि बॉन्ड से इसकी ज्योमेट्री बताते हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। किस तरह से समझाऊंगी इसको, देखो ऑक्टाहेड्रल में आपने क्या करा था, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पे और 2 लिगेंड जेड एक्सिस पे, ऊपर और नीचे, है ना। अब आप देखो बच्चों, अगर मैंने नीचे लोन पेयर लगा दिया, हटा दिया, तो क्या हुआ, स्क्वायर पे 4 लिगेंड है ना, और 1 लिगेंड इसके ऊपर वो है। तो मैंने क्या बोला, देखना, स्क्वायर पिरामिडल। गॉट इट? कैसे, वर्गीय पिरामिडीय संरचना। सो द ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल। आ रही है बोलो बच्चों आपको बात समझ में? अब अगला पॉइंट इसमें क्या हो गया, देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड्स, 5 सिग्मा बंद है, इसका मतलब 5 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना। और इसीलिए इसमें प्रतिकर्षण किस किस के बीच होगा, लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें किस किस के बीच में था, बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर के बीच में। गॉट इट? अब हम अगला, जैसे हमारा हमेशा का स्टाइल, हम क्या करेंगे, हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे, और जब हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसका मतलब एक क्या होगा, लोन पेयर बढ़ेगा, है ना, और एक बॉन्ड कम होने से ज्योमेट्री बदल जाएगी। ओके, तो आप देखिएगा जिनोन पे मैं आ रही हूं, 0 फैमिली है। राइट, आप देखेंगे कि इसमें कंप्लीटली फिल्ड ये ऑर्बिटल्स होती हैं S एंड P, है ना,
और अगर हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन करना है तो अगेन हमारा वही तरीका जो हम हमेशा करते हैं, क्या करते हैं कि जितने ये बॉन्ड बना रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम अनपेयर्ड कर लेते हैं। ओके, तो हमने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक्साइट करा। सो दिस हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, sp3d2। आ रही बात आपको समझ में? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट द लोन पेयर्स आर 2। आ रहा है, बोलो समझ में? हमेशा क्या स्टाइल है कि हम ग्रुप में आगे बढ़े और वैलेंसी को एक एक कम करें। तो अब आप समझ जाइए मेरी बात। हम, हालांकि ये बहुत ही सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, हम कहीं पर भी लोन पेयर लगा सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हमने ऊपर और नीचे लोन पेयर लगा दिए हैं और बाकी 4 स्क्वायर पोजीशन पे फ्लोराइड लगा दिए हैं। तो अब आप समझ गए क्या? क्योंकि ज्योमेट्री इज डिटरमाइंड बाय द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द बॉन्ड एंड नॉट बाय द लोन पेयर। तो आप समझ गए व्हाट इज द ज्योमेट्री। द ज्योमेट्री इज नाउ, बोलिए क्या, स्क्वायर प्लेनर। व्हाई? क्योंकि 4 स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 फ्लोरीन है और ऊपर है लोन पेयर और नीचे क्या है, लोन पेयर। और ज्योमेट्री हमेशा कौन बताएगा, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, वर्गीय समतलीय, राइट? देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स, देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 4 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द रिपल्शन इज इन बिटवीन लोन पेयर भी कह सकते हैं, लेकिन बेटर ये कि हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहें। कभी थोड़ा अगर लोन पेयर इसके पास हुआ तो उसमें भी रिपल्शन हो सकता है। गॉट इट? तो आई थिंक मेरे को ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से अपनी बात को एक बार रिपीट करती हूँ। D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो एक तो s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी और जो 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी वो होगी dx2-y2 और इसके अलावा dz2 ऑर्बिटल, है ना? क्यों? क्योंकि जो x2-y2 ऑर्बिटल है उसके लोब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे होते हैं, है ना? और इस ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स हमेशा x, y और z एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए x2-y2 और dz2 ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल्स होती वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, है ना? हमने टिपिकल एग्जांपल ऐसे याद रखा क्योंकि इसमें 6 ऑर्बिटल्स बन रही हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल इसका हो गया SF6। ग्रुप में हम आगे बढ़े, यानी हेलोजन ग्रुप में आ गए, एक वैलेंसी को कम कर दिया। देन वी कम इन जीरो ग्रुप एंड एक वैलेंसी को कम कर दिया, राइट? सो यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री एंड दिस वन इज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। गॉट इट? तो बच्चों यहाँ पर हमने यह हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करा। आगे मैं आपको कुछ और हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी जो कि कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।